Welcome to the Business Front, where we discuss issues important for India's businesses as well as India's taxpayers. Recently, Ashnin Grover has made very interesting claims about India's taxation system. He points out various problems with it as well as gives an interesting solution at the end. So let's check that out. मेरा एजेंडा ना बहुत सिंपल है कि मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान के, जेन्युइन खुंदक है, ठीक है। आज ये खुंदक निकाली भी आपने सोशल मीडिया पे? नहीं, वो यार वो तो खुंदक है, वो तो मतलब ब्लेटेंट बेवकूफ़ी है, जिसको मैंने बोला है कि बेवकूफ़ी है। अब जो है सो है। अब क्या है कि कुछ लोग इंग्लिश में बोल देते हैं फूलिशनेस, मैं हिंदी में बोलता हूँ बेवकूफ़ी, राइट। तो लोगों को चुप जाती है। बट सी, हिंदुस्तान जैसी जगह में आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%, राइट। आई एम सेइंग लेट्स से पीपल सिटिंग इन द रूम वुड बी पेइंग मार्जिनल टैक्स रेट 30 से 40% तो दे रहे हैं, राइट। कैपिटल गेन पे 28% देते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है। भाई साहब, आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, ठीक है। और आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो सकता है आपके घर के बाहर की जो क्या बोलते हैं उसको, लैम्प पोस्ट है, उस पर लाइट जल रही है ना, उसका बिल नहीं दे रहे हो आप डायरेक्टली। बाकी आप हाईवे भी पकड़ रहे हो तो आप टोल कट रहा है, वो ठीक है, ऑटोमेटिकली कट रहा है तो इतना पेन नहीं हो रहा। जब जेब से पैसे निकलते थे तब पता लगता था। अभी कुछ टोल करते हैं ना जो 320 रुपये के, जब 320 रुपये देने जाओ ना तब बंदा हिसाब लगाता है, यार 300 किलोमीटर भी नहीं है तो मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर तो मेरा ऐसा ऐड हो गया, राइट। तो जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि कोई इंडियन बिजनेसमैन सच बोलने की हिम्मत दिखा रहा है, एंड फॉर दैट आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस गाय, एंड ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. First of all, most of the tax in India comes from urban areas because agricultural income पे हमारे इधर tax नहीं लगता, and government also majorly focuses on rural development, so tax वहाँ पे use हो रहा है ज़्यादा. Secondly, due to lack of proper public sector services in India, taxpayer prefers to use private sector services, especially for schooling or healthcare. Thirdly, much of the government expenditure goes into various schemes for the vulnerable sections of society as well as subsidies for farmers, which doesn't benefit the taxpayer directly. If you look at the expenditure of central government, 18% तो गवर्नमेंट के लोन चुकाने में गया, अराउंड 30% गवर्नमेंट स्कीम्स में गया जो वैसे भी टैक्स पेयर को सही से मिलते नहीं है, 20% स्टेट गवर्नमेंट को दिया जो भी टैक्स पेयर पे सही से खर्चा नहीं करते. Also, in these schemes and subsidies, high amount of taxpayer money is siphoned off as corruption. Expect certain infrastructure services and defense, taxpayer को ज़्यादा फायदा नहीं होता है. एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, परेशान है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, it's a punishment. Paying such high amount of tax which can go to 30 or 40% is a big punishment. It's true that for 5 months you are clearly working for the government. एक साइड में गवर्नमेंट खुद के सर्विसेज प्रॉपरली सुधार नहीं रहा और टैक्स पेयर्स को उस सर्विसेज का फायदा इतना होता नहीं है. Also, the Indian government makes very much anti-business and anti-taxpayer policies. And on the other side, अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपको लिटरली पनिश किया जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है. मेरा व्यू सिंपल है इसमें, भाई साहब 20% टैक्स लो, 5% जीएसटी लो, सिंपल, कोई स्लैब नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई 7 लाख नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, वो फालतू की सीए की नौकरियां आपने जस्टिफाई कर रखी हैं, कुछ नहीं होता भाई। तुम सिंपल बोल दो जी आपकी जितनी इनकम है उसमें 20% टैक्स लगेगा, आप कॉर्पोरेट हो, एलएलसी हो, यू नो एसईजेड में हो, इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के ऊपर हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा भाई, 20% टैक्स है, फ्लैट है, हिसाब लगा लिया अपना, कितने अंदर आए, कितने बाहर गए, कितने बचे, 20% देना है, ठीक है। There is a concept called as Laffer curve in economics. जनरली आपको ऐसा लग रहा होगा कि टैक्स रेट आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट का. एक्चुअली अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते जाओ तो ऐसा एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर अगर आप टैक्स बढ़ाते हो तो आपका रेवेन्यू इनफैक्ट कम होने वाला है. इंडिया में शायद वो मिडिल पॉइंट अराउंड 20% ऑफ द टैक्स रेट है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू पे 40% ऑफ द टैक्स
to such a government which is not providing services properly. I hope that other businesses in India also have this kind of courage to speak the truth so that गवर्नमेंट पॉलिसीज जो एंटी बिजनेस है और एंटी टैक्स पेयर है उनको एक्सपोज किया जा सके और मे बी उनको चेंज किया जा सके. That is it for this video. The Business Front is in the business of promoting Indian business as well as Indian entrepreneurship. We do that by exposing anti-business ideas and anti-business policies of the government. This requires high levels of motivation. So to keep us motivated, do like, comment, share and subscribe to us, and thanks for watching.